एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटे में बताने वाली हूँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मेलाज्मा है, डार्क स्पॉट्स हैं और जिनको स्टार्ट हो रहे हैं उनके के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भी सुनना जरूरी है क्योंकि ये एक बार स्टार्ट हो जाती है तो आप ये मत सोचना कि इसको हल्के में लें। हल्के बोलते मुझे टेंशन नहीं लेनी, पर ये नहीं सोचना कि यार ये तो हो रहा है, ठीक है, अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर ये बढ़ने लगती है। जब ये बढ़ती है तो इतनी बढ़ जाती है तो फिर हमें वो स्ट्रेस देती है। तो स्ट्रेस ना आए इसके लिए हमें पहले से प्रिकॉशंस लेना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं बेसिक से बताने वाली हूँ, जितना भी मैंने आपको आज तक का बताया है उसी को मैं आज इस वीडियो में शॉर्ट में बताने वाली हूँ। बेसिक चीजें जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो क्या आपको अंडरस्टैंड करना है पहले गाइज, क्या होता है पिगमेंटेशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, क्या क्या न्यूट्रिशन होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो पिगमेंटेशन पे हमारी स्किन पे डायरेक्टली वर्क करता है। सबसे पहली बात है गाइज विटामिन सी। अपनी बॉडी में विटामिन सी की कमी को नहीं होने देना है। जो लोग नींबू लेते हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में हमारी स्किन लेना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता है, करते साथ में साथ अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए विटामिन सी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, नींबू पानी है, आंवला है, या फिर आप लिमसी के टैबलेट्स आते हैं वो भी 1 महीना खा सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबा कोई भी जो हम खाते हैं ना, ये जो टैबलेट्स हैं, बहुत लंबा कोई भी मल्टीविटामिन भी नहीं खाना चाहिए। 1 या 2 महीने या मैक्स टू मैक्स 3 महीने का कोर्स होता है या 15 दिन का डॉक्टर देते हैं अपने हिसाब से। तो उसमें आप अगर लिमसी का खाना चाहेंगे विटामिन सी के, जिन लोगों को नींबू नहीं ले पाते हैं, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके लिए बस। बाकी आप सब लोग जानते हैं विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो विटामिन सी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्किन पे भी काम करता है, साथ में हमारे पिगमेंटेशन को हटाने में, क्योर करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सेकेंडली बात करूंगी ओमेगा 3। गाइज, ओमेगा 3 की कमी से पिगमेंटेशन पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी में होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियोस भी बनाई है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपको नहीं पता है तो आप मेरी ओल्ड वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप सर्चिंग में डाल सकते हैं क्या क्या खाना चाहिए, लाइफ स्टाइल विद सैम डाइट, लाइफ स्टाइल विद सैम ये डेली रूटीन, आप सब कुछ डालेंगे तो आपका पूरा निकल के आ जाता है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो सबसे ओमेगा 3 डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट करता है पिगमेंटेशन पे। मैं वही चीजें बताने वाली हूँ जो सीधा आपके फेस से रिलेटेड है। तो गाइस, ओमेगा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने डाइट आप लोगों से शेयर करी है उसमें मैंने ओमेगा 3 को डाइट का पार्ट बनाया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, जो हम खा रहे हैं उसे क्यों खा रहे हैं, उससे हमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, 7 दिन 21 दिन कुछ भी लगा लो, अगर अंदर से आपकी कमियां रहेंगी तो पिगमेंटेशन नहीं जाने वाली है। ये चीज की मेरे से आप गारंटी ले सकते हो क्योंकि सब कुछ मैंने जितना लगाया है मुझे नहीं लगता किसी ने लगाया होगा। इतने फेस पैक्स लगाए, इतने फेस पैक लगाए कि स्किन की धज्जियां उड़ा दी मैंने अपनी। और ड्राइनेस तो ऐसी हो गई है स्किन पे ना कि मतलब पूछो मत आप मेरे से। तो मतलब कुछ भी लगा लो, कितनी ही फेस पैक लगा लो, ये लगा लो, कुछ भी मंगा लो, जब तक अंदर से आपके अंदर बॉडी से स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपकी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू कवर नहीं होगी, पिगमेंटेशन नहीं जाने वाली है। इतना श्योर है, मतलब मैं अपनी तरफ से मेरा ये मानना है, बाकी आप लोगों की अपनी राय होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज विटामिन D3। मैं कैल्शियम की नहीं, मैं विटामिन D3 की बात कर रही हूँ, जो केवल सनलाइट से मिलता है। जो सुबह जब सूरज उगता है, सुबह का 1.5 घंटा, आप कहते हैं बार बार लाइफ स्टाइल विद सैम यही बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी। विटामिन D3 के लिए आप क्या नाम है नेचुरल तरीके से कैसे ले सकते हैं। सुबह मॉर्निंग की जो अर्ली मॉर्निंग की सूरज निकलता है, 1.5 घंटा सुबह का, आप लगा लो 6:30 का ही 7 o'clock दिख जाता है सूरज, 8:30-9 बजे से पहले पहले की धूप में आपको विटामिन D3 भरपूर मात्रा में मिलता है। और शाम का जब सूरज अस्त होता है तो शाम का आधा घंटा, तो 2 टाइम आप विटामिन D3 ले सकते हैं। अदरवाइज इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, पर एक बार चेक कराना जरूरी है, बाई चांस आप में कमी ही ना हो और जबरदस्ती टैबलेट खाएंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ सच में विटामिन D3 आपकी बॉडी में कम है। ऐसा नहीं कि जाना और लाइफ स्टाइल विद सैम ने बता दिया तो जाके लेके आ जाए, क्योंकि मैंने भी अपने आप से नहीं खाई थी, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, वो मैंने बता चुकी हूँ मेरे को क्यों रिकमेंड किया था। पिगमेंटेशन के लिए नहीं किया था, किसी और रीजन से किया था। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, पर मैंने खाया तो मुझे रिजल्ट मिला। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं ये मानती हूँ, आप मैंने वीडियो शेयर किया था, मेरी वीडियो के बाद बहुत लोगों ने जो है टेस्ट कराया, तो जो
40 तक होना चाहिए लोगों में, 10, 9, 11। विटामिन B12 का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। विटामिन B12 भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया 4 चीजें, विटामिन D3, विटामिन B12, ओमेगा एंड विटामिन सी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली आपके पिगमेंटेशन पे इफेक्ट डालता है। जो मैंने डाइट बताई है उसमें सब कुछ आपको नेचुरल तरीके से मिल जाता है, पर कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता या क्या, क्योंकि विटामिन D3 कम होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट बात कर लेती हूँ फेस पैक की। तो मैं आपको जनरली मैंने बहुत ज्यादा फेस पैक्स नहीं बताए हुए हैं, मैंने बहुत बेसिक और कुछ लिमिटेड बताए हुए हैं। मैं उन्हीं को बताती हूँ क्योंकि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं बोल दूँ वो भी मंगा लो, ये भी लगा लो, आज नया फेस पैक आ जाइए, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। बहुत बेसिक से मैंने बताया हुआ है। तो गाइज अगर आप उसको भी लगा लेंगे, एक तो मैंने जो चीजें बताई हैं, प्लस डाइट तो आपको लेनी ही लेनी है। डाइट जो मैंने बताई, डाइट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी कवर अप करेगा, साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, जो कमियां होंगी न्यूट्रिशन की, वो भी फुलफिल करेगा। गाइज आफ्टर 30 हमारी बॉडी में नेचुरली, जैसे बच्चे, लेडीज में स्पेशली बेबी वगैरह होते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कमियां नेचुरली आ जाती हैं। जैसे कि बेबी होने के बाद डॉक्टर भी कई सारे आयरन के कैप्सूल्स हमें देते हैं बेटा। और कैल्शियम आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या बेबी डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स के आफ्टर प्रेगनेंसी के 3 मंथ के बाद भी डॉक्टर तुरंत आयरन के लिए और कैल्शियम शुरू कर देते हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि डॉक्टर को पता है वो चीज कमी बहुत ज्यादा लेडीज में आ जाती है। तो 30 के बाद जरूर कुछ ना कुछ ये कमियां आ ही जाती हैं, और ये 99 या 95% लेडीज में तो आपको मिलने ही वाली है। पर टेस्ट करना जरूरी होता है, तभी पता लगता है एग्जैक्टली कमी है, कितनी कमी है, तो कितने महीने तक खाना पड़ेगा, डॉक्टर अपने आप डिसाइड करता है। तो ये बात रही हमारी इसकी। अब बात करती हूँ फेस पैक की। तो फेस पैक में आपको बहुत ही मैंने बताया आपको मुलैठी का। तो गाइस मुलैठी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। मुलैठी को मैं सिंपल कर्ड में लगाती हूँ, और अगर आपको कर्ड सूट नहीं करती, कुछ लोगों का ये भी मैसेज था कि दी मुझे कर्ड लगाने नहीं होता फेस पे, मुझे सूट नहीं करता, तो आप रॉ मिल्क बोले तो कच्चा दूध जब आप लेकर आते हैं उससे तभी थोड़ा निकाल ले अपने लिए, क्योंकि पका हुआ दूध के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी जो कच्चे दूध में मिलेगी। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या फिर गुलाब जल भी मिला सकते हैं, बट मैं सिर्फ मुलैठी में दही लगा के ही लगाती हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा रिजल्ट है मुलैठी का, और धीरे धीरे लाइट पड़ती है, अंदर से न्यूट्रिशन भरता है। जब आपकी बॉडी में गाइस कमी होती है D3 की, B12 की, तो वो अंदर से जब आप खाते पीते हैं तो वो रिकवर होती है, साथ में ऊपर से आपका ये जो फेस पैक है वो थोड़ा लाइटन करता है, तो टोटल ओवरऑल रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। अब नेक्स्ट फेस पैक की बात करूँ तो गाइस, जो मैंने बताया था आपको जायफल का। तो जायफल लेना है, ठीक है, जायफल को लेके उसे घिस देना है किसी भी खुरदरी चीज पे, ठीक है, उसे घिसो, उनको पेस्ट की तरह धीरे घिसता जाता है, कच्चे दूध के साथ उसको यूज करना है। तो कच्चा दूध अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। कच्चे दूध से जो है स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वो जाने लगते हैं। कच्चा दूध अगर आप डायरेक्ट भी फेस पे लगाते हैं तो क्लींजिंग का काम करता है। आप बाहर से आते हैं, बाहर से गए, सनस्क्रीन लगा के गए, आए मतलब घर वापस आए, आप कच्चे दूध को रुई में लेके अपने फेस पे लगा लीजिए। जितना भी आपका क्लींजर का काम करेगा, आपके स्किन में जितना भी डस्ट होगा, गंदगी होगी, उसको हटा देगा, बल्कि नेचुरली ग्लो भी कर देगा। तो उसके लिए उसको साफ कीजिए, इसके बाद सिंपल पानी से मुंह धोना, आप देखो कैसा आपका चेहरा चमक उठेगा, ठीक है। तो गाइस ये 2 मैंने फेस पैक बताया जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक मैंने कपूर का भी बताया था, कपूर लगाने का भी बताया था किस तरीका, वो भी आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो भी काफी इफेक्टिव है बहुत लोगों को, लेकिन उससे जलन भी होती है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जायफल से हो सकता है आपको जलन हो, बहुत लोगों को जलन भी होती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो पहले आप जब भी कोई चाहे नेचुरल चीजें फेस पैक पे लगा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा पैच ले, उसको अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि उसको लगाने के बाद कुछ जलन या कुछ तीखापन चेहरे पे या रेडनेस हो रही है, तो आपको उसको थोड़ा पैच पे लगाए, थोड़ा सा एरिया में लगाए, यहाँ पे ना लगाए, हमेशा साइड में लगाए, क्योंकि यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में थोड़ा ज्यादा फर्क रहता है। तो यहाँ पे लगाए थोड़ा सा पैच वर्क, और अगर आपको लगता है तो उसको हटा दें, फिर आप दूसरा यूज कर ले, कोई दिक्कत, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जायफल के अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने बोला है कि मतलब हमें जो है फेस पे लगा के जलन हो रही है, फिर स्किन में रेडनेस आ रही है, ऐसा कई लोगों का मुझे कमेंट आया है, ठीक है। अब बात करती हूँ ऑयली स्किन वालों की। पिंपल्स को लेके भी बहुत सारे कमेंट थे, तो पिंपल को लेके गाइस मैंने आपको बताया मुल्तानी मिट्टी, पर मुल्तानी मिट्टी को भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। मुल्तानी मिट्टी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 बार ही लगाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन की जो है ऑयल को खींचते हैं, आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स वाली है, पिंपल बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए। मुल्तानी मिट्टी में आप एलोवेरा जेल मिला सकते हैं और उसमें गुलाब जल मिला सकते हैं, इनको मिला के आप लगाइए। उसमें भी दूध डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, नेचुरली तरीके से आप उसको लगा सकते हैं।
वो आपकी स्किन को क्लीन करेगा। पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल मुल्तानी मिट्टी का नहीं करना है। मैं देखती हूँ बहुत लोग मुल्तानी मिट्टी को लगाते हैं। मुल्तानी मिट्टी नो डाउट बहुत अच्छी है, पर वो स्किन को ड्राई कर देती है। देखा होगा जब आप लगा के उसको धोते हो, आपका चेहरा एकदम चमकदार और क्लीन लगता है, पर वो कुछ समय के लगता है, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि वो चेहरे के सारी नमी को खींच देता है, एकदम सूखा सूखा सा, तो वो क्लीन लगता है हमें, पर एक्चुअली वो क्लीन नहीं होता है। तो गाइज ये था मेरा मेन वीडियो बताने का। तो ये मेन चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है। और गाइज टाइम लगेगा, टाइम लगने ही वाला है। कोई मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको नहीं कह रही कि हो सकता है किसी के पास कुछ और रेमेडीज हो या कुछ हो, पर मेरा पर्सनल ये मानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसके अलावा ठीक नहीं हो सकती। डाइट, खुश रहना, फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी में अगर आपके न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, तो जो आपका खाना पीना अच्छा है, आप स्प्राउट्स वगैरह हेल्दी खाना खाते हैं, नट्स वगैरह रेगुलर लेते हैं, तो आप लंबे समय तक यंग बने रहते हैं, चेहरे पे ग्लो रहता है, कसावट रहती है, आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। जितना आप खुश रहेंगे, और प्राणायाम मैंने बताया आपको, मैंने अनुलोम विलोम का तरीका बताया था, उसी तरीके से प्राणायाम करना है, तो आपको रिजल्ट 2 गुना मिलेंगे, क्योंकि उससे जो होता है बहुत जबरदस्त ऑक्सीजन जाती है, जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को इम्पैक्ट डालती है, उसको ठीक करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, खून साफ होता है और हमारा ऑटोमेटिकली चेहरे पर ग्लो होता है। तो आज के लिए इतना, इसको समझिएगा, इस पे काम कीजिएगा, पिगमेंटेशन चली जाएगी, चली जाती है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएगी, कभी ज्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी, कभी फटने लगेगी, कभी लाइट पड़ लगेगी, पर चली जाएगी, पर स्लोली जाएगी। तो खाने पे रेगुलर ध्यान दो, थोड़ा रूटीन में रहो। तो आज के लिए इतना ही। होप्स तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।